नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शंस को जोड़ना सीखेंगे। जो भी भिन्न संख्याएं दिया गया है उसको जोड़ेंगे कैसे, आसान तरीका क्या है ना, वही आज सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, भिन्न के जोड़ के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही चुटकियों में उसका आंसर कर लेंगे, यानी उसको हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन 10/7। ये 10/7 क्या है? यही तो हमारा भिन्न है, चूँकि भिन्न का रूप होता है P/Q, और यह जो है P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में है तो ये हमारा भिन्न हो गया, चूँकि भिन्न का रूप ही होता है P/Q, यानी बटा में। अब देखिए पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न 18/5। यह भी क्या है, P/Q के रूप में है, यानी बटा में है, तो यह भी भिन्न है। और एक भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, तो जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ा जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे भिन्न का जोड़। वहीं पर 2 या 3 या कितना हो भिन्नों को, यानी 2 या 2 से अधिक भिन्नों को जब भी आपस में जोड़ा जाता है तो उसको भिन्न का जोड़ बोला जाता है। तो देखिए भिन्न का जोड़ तो हमको सॉल्व करना है, लेकिन भिन्न का जोड़ सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? देखिए, अगर ये 10/7 भिन्न है, तो जब भिन्न है तो भिन्न में क्या होता है ना, कि इस बटा के ऊपर वाला नंबर को हम अंश बोलते हैं और इस बटा के नीचे वाला नंबर को हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 10 हुआ, हर का मान 7 हुआ। यानी पहले भिन्न अंश और हर में जोड़ना है दूसरा भिन्न अंश और हर, यानी 18 और 5। अंश का मान कितना है? 18 है, हर का मान क्या है? 5 है। तो जब भी भिन्न का जोड़ किया जाता है, इन दोनों भिन्नों का जो हर संख्या है ना, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। यानी 7,5 का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7,5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का नियम होता है कि आपको सबसे पहले कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है। अगर उस संख्या से घटाएंगे भी ना, तो इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, तो दोनों संख्या अगर किसी एक संख्या से कट रहा है, एक के अलावा और कोई भी संख्या से दोनों संख्या कट रहा है, तो हम इसको कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो देखिए, अगर हम 2 से घटाते हैं तो 2 के पहाड़े में ना ही 7 आएगा और ना ही 5 आएगा, यानी 2 से कोई भी संख्या इन दोनों में से नहीं कटेगा। अगर हम 5 से घटाते हैं तो 5 के पहाड़े में 5 है एक बार में, यानी केवल एक संख्या कट रहा है, 7 5 के पहाड़े में नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। अगर हम वहीं पर 7 से घटाएं तो 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, यानी 7 से 5 नहीं कटेगा, केवल एक संख्या केवल 7 कट रहा है। और नियम क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या कटेगा, किसी भी संख्या से तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये दोनों संख्या जो है किसी भी एक संख्या से कटने वाला है नहीं, तो एलसीएम निकलेगा कैसे? तो एलसीएम निकल जाएगा, क्या करेंगे ना, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, और यही 7 और 5 का एलसीएम हो गया। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 7 और 5 का एलसीएम जो गुना करने पर हमारा 35 आया, उसको बीचों बीच नीचे यहाँ पर लिख देंगे। ये गुना करने पर एलसीएम आया है। और जब भी आपको भिन्न का जोड़ करना हो और गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए करते क्या हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। सबसे पहले 10 का गुना करेंगे 5 में, तो 10 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 50, प्लस है तो प्लस। अब 18 का गुना करना है 7 में, तो देखिए जब 7 का गुना करेंगे 8 में, तो 7 8 56 का 6, आपका हारसीन 5 हो जाएगा। फिर 7 का गुना करेंगे 1 में, तो 7 कम 7, और 5 हारसीन है, तो 7 5 हो जाएगा 12, यानी 18 7 126 होता है। अब देखिए करना क्या है, 50 में जोड़ना है 126, तो सिंपल सा है, 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 6 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 1 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 1 होगा, और बाटा में क्या है 35, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। इतना आसान है। तो दोस्तों ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार के अगर भिन्न का जोड़ आता है आपके पास, तो आप काफ़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले बाटा के नीचे क्या है, यहाँ पर 3 है, और इस बाटा के नीचे क्या है 6 है। तो 3 और 6 जो है ना, ये दोनों भिन्नों का हर संख्या है। अंश क्या है 16 है, और यहाँ पर 7 है। तो जो दोनों भिन्नों का हर संख्या है 3 और 6, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकलेगा, चलिए निकालते हैं।
यहाँ पर देखिए, जब हम 3, 6 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा ना, 3 और 6 ये दोनों संख्या जो है 3 से कटेगा। 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, 3 के पहाड़ा में 6 है 2 बार में, कट गया। अब यहाँ पर हमारा 3 बच गया और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर यहाँ पर 2 बच गया। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 आ गया, यानी 3 और 6 का LCM हमारा 6 हो गया। तो करना क्या है आपको, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 और 6 का LCM 6 आया है, जो कि LCM निकला है, हमने गुना करके नहीं लाया है। तो जब भी LCM निकले, गुना करने पर LCM ना आए, तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए करते क्या हैं, देखिए 3 और 6 का LCM 6। अब इसी 3 से 6 में भाग करेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूनी की होता है 6, यानी भागफल हमारा 2 आएगा। उस 2 से इस 3 के ऊपर वाला संख्या में गुना करेंगे। देखिए 3 से भाग करेंगे 6 में, भागफल 2 आएगा। 2 का गुना करेंगे 16 में, तो 16 दूनी के हो जाएगा यहाँ पर 32। प्लस है तो प्लस। यहाँ पर एक बार और समझिए, देखिए बाटा के नीचे वाला संख्या से बाटा के नीचे वाला संख्या मैंने भाग किया, जो भी भागफल आया इस बाटा के ऊपर वाला संख्या में गुना करके इस बाटा के ऊपर लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिखा। अब देखिए फिर बाटा के नीचे वाला संख्या से बाटा के नीचे वाला संख्या में भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे 6 में, भागफल 1 आएगा। 1 का गुना करेंगे यानी 7 में, यानी बाटा के ऊपर वाला संख्या में तो 7 ही होगा। तो यहाँ पर इस बाटा के ऊपर में यहाँ पर 7 लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब देखिए 32 में जोड़ना है 7, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, और ये 3 उतर जाएगा और बाटा में क्या है 6, और ये क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। या आप चाहे तो इसको और सरल भी कर सकते हैं। देखिए 3 से कटेगा 3 दूनी के 6, और 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, यानी इसका आंसर जो है 13/2। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 6 होता है 12 और 2 5 होता है 10, यानी 6.5। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, या आपके किताब में जैसे भी दिया होगा ऐसे कर सकते हैं, या तो 13/2 या यहाँ पर 6.5, ऐसे ही कुछ आंसर दिया होगा। तो इसी तरीक़ा से भिन्न का जोड़ सॉल्व किया जाता है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीक़ा से आपके सामने जब भी कोई भिन्न का जोड़ आता है तो सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।